हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हम स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें पहले पार्ट में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ग्राफिकल मेथड होता है। कितना अच्छा होगा अगर डाटा हमारे पास एक पिक्चर की फॉर्म में होगा, उसको इजीली रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डाटा न्यूमेरिकल डाटा। हम एक पिक्चर होती है, एक ग्राफ होता है, उसको हम इजीली समझ पाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने देख लिया है कि जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने डाटास की देख ली है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है बार ग्राफ्स, दूसरा हमारे पास हिस्टोग्राम होता है और तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन्स होता है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम में हमारे पास दो होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म विड्थ के साथ होता है और एक वेरिंग विड्थ के साथ होता है। इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो बार ग्राफ क्या होता है? एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की विद द रेक्टेंगुलर बार्स विद हाइट और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दैट दे रिप्रेजेंट। क्या होता है? बार ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये लाइन ब्लू लाइंस बनी हुई है हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं? ये रेक्टेंगुलर बार्स बोलते हैं। ये रेक्टेंगल की शेप में, देखो ये लेंथ होती है, ये इनकी ब्रेड्थ होती है। ये वाली जो हाइट ये है, ये लेंथ होती है, और ये जो ऐसे होती है, ये क्या होती है? इसकी ब्रेड्थ होती है। ठीक है, और ये किसकी प्रोपोर्शनल होती है? जिसकी भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी जो ये बार है वो सबसे बड़ी होगी। इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स होती है, ये हमारे पास होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ एक बार फिर से देखते हैं। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की विद रेक्टेंगुलर बार्स विद हाइट और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दैट दे रिप्रेजेंट। जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी ये लेंथ है जो रेक्टेंगुलर बार की, वो उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, 6 पे गई है, तो ये सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बार ये होता है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया है बार ग्राफ के लिए कि हमारे पास कोई भी 40 स्टूडेंट है किसी भी क्लास में, उनसे पूछा गया है कि उनका किस मंथ में बर्थ हुआ है, मतलब उनका बर्थ मंथ क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो सब बच्चों ने बताया है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है मंथ ऑफ बर्थ, मतलब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरफ लिखा है। ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि बताओ 40 स्टूडेंट्स में से कि फर्स्ट मंथ मतलब जैन में कितने बच्चों का बर्थ हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिला है? यहाँ तक देखो, ये 3 हाइट तक गया है। ठीक है, तो जो जैन है उसमें 3 बच्चों का बर्थ जैन महीने में आता है। जनवरी में 3 बच्चों का बर्थडे आता है। सेकंड, अगर फरवरी में पूछा जाए तो देखो ये 4 तक गई है इसकी लेंथ, तो ये कितने बच्चों का बर्थ हुआ है फेब मंथ में? 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका बर्थडे फरवरी में आता है। ठीक है, और ऐसे ही मार्च में कितने बच्चों का आता है? देखो यहाँ पे 2 के पास गिन है, ये 2 है, तो यहाँ पे मतलब 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका बर्थडे मार्च में आता है। ऐसे ही 2 ही ऐसे बच्चे हैं जिनका बर्थडे किस में आता है? अप्रैल में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बार ग्राफ्स में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तक हमने क्या किया था? उनको टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था। वहां से हम देख के बता पा रहे थे कि जो भी हम जानना चाह रहे हैं वो देखते ही हम बता पा रहे थे इजीली। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी है। देखो कोई भी रैंडमली पूछ ले कि अगस्त में कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे अगस्त यहाँ पे कहाँ आता है और कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, तो ये हम बता देंगे कि इतने ऐसे बच्चे हैं जिनका बर्थ अगस्त महीने में हुआ है। ठीक है, ये होता है हमारे पास बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में होता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थ जिस भी मंथ में आएगा उसकी यहाँ पे लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8th मंथ है ना, अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थ हुआ है। बर्थडे सबसे ज्यादा किसमें आता है? अगस्त में आता है, तो इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये इसकी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बार ग्राफ से। इसमें क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक इस तरफ हम ले लेते हैं और एक इस तरफ लेकर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बार ग्राफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे इसके पास इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है। ए फैमिली विद मंथली इनकम ऑफ रुपीज 20,000 had planned the following expenditure per month under various heads.
ड्रॉ बार ग्राफ फॉर दिस। हमें ये डाटा गिवन है, इस तरफ तो हेड्स है और इस तरफ एक्सपेंडिचर है हमारे पास थाउजेंड्स में। इसका हमें बार ग्राफ दिखाना है, ठीक है। तो इस तरफ हेड्स में क्या है, ग्रोसरी पे कितना खर्च हुआ है 4000, रेंट पे कितना हुआ है 5000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस पे 5000, मेडिसिन पे 2000, फ्यूल पे 2000, इंटरटेनमेंट पे 1000 और जो मिसलेनियस जो भी खर्चा बच गया है वो कितना है 1000। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करके बताना है। तो क्या करेंगे हम, एक तरफ तो क्या लेंगे हेड्स ले लेंगे और एक तरफ क्या लेंगे एक्सपेंडिचर्स ले लेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, देखो एक तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, दूसरा हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन बना लेनी है हमें। इस तरफ तो हमारे पास क्या होंगे, हेड्स होंगे जो ये हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे हम ग्रोसरी, ग्रोसरी को मैं जी से लिख रही हूँ। नेक्स्ट हम ले लेंगे रेंट, तीसरा हम ले लेंगे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, एजुकेशन पे, चौथा हम ले लेंगे मेडिसिन पे और पांचवा हम ले लेंगे फ्यूल पे और फिर इंटरटेनमेंट पे और नेक्स्ट मिसलेनियस, ठीक है। और इस तरह हम क्या ले लेंगे, एक्सपेंडिचर ले लेंगे इस तरफ, ठीक है, एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास किसमें है, थाउजेंड्स में है, ठीक है, थाउजेंड्स में है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, देखो ये 1 2 3 ऐसे स्मॉल स्मॉल डिजिट है, तो यहाँ हम 1 से ही ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे 1, यहाँ पे हम ले लेंगे 2, यहाँ पे हम ले लेंगे 3, यहाँ पे हम ले लेंगे 4, यहाँ पे हम ले लेंगे 5 और यहाँ पे हम ले लेंगे 6, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट 5 तक गया तो हमने क्या किया, 6 तक इसको ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहला हम क्या बनाएंगे, कौन सी रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे, सबसे पहले हम ग्रोसरी के लिए बनाएंगे। वो कहां तक जा रही है, 4000 पे। ग्रोसरी यहाँ पे हमने कहाँ रिप्रेजेंट किया है, यहाँ जी से रिप्रेजेंट किया है ग्रोसरी को। और कहाँ तक जाना है हमें, 4000 तक। देखो 4000 कहाँ है, यहाँ होगा, मतलब इसकी लेंथ यहाँ तक हमारे पास आने वाली है। तो ऐसे क्या करेंगे हम, एक रेक्टेंगुलर बार बना देंगे यहाँ पे ग्रोसरी के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहली रेक्टेंगुलर बार आ गई है, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेट करना है। ये हमारे पास पहली रेक्टेंगुलर बार आ गई है। दूसरा हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, दूसरा हमें रेंट को रिप्रेजेंट करना है, जो कहां तक जा रहा है 5000 तक। देखो 5000 कहाँ है, यहाँ है। और रेंट कहाँ है, रेंट को हमने आर से डिनोट किया है, तो रेंट यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बार बनेगी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 5000 है ना, तो यहाँ होगी इसके बराबर, देखो यहाँ इसके बराबर जाने वाले हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे रेक्टेंगुलर बार बना देंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जिसके लिए 5000 है, तो 5000 इसके इक्वली आने वाला है। तो ये इतनी लेंथ होने वाली है इसकी। एजुकेशन के लिए इसकी लेंथ भी 5000 तक जाने वाली है, तो यहाँ तक लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगुलर बार बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, मेडिसिन से। मेडिसिन में कितना है हमारे पास, 2000 खर्च होने वाला है, तो इसकी लेंथ कहाँ तक जाने वाली है, यहाँ 2 तक जाएगी। तो यहाँ बनाएंगे, ठीक है, मेडिसिन के लिए यहाँ 2। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ तक इसकी लेंथ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल, तो फ्यूल के लिए भी हमारे पास कितना है 2000, तो इसकी लेंथ भी कितनी जाने वाली है हमारे पास, इसकी लेंथ भी हमारे पास इसकी इक्वल 2 ही रहने वाली है, ठीक है। इसको भी यहीं तक बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास 1000 है, तो इसकी लेंथ 1 के इक्वल आने वाली है यहाँ तक, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है मिसलेनियस, उसके लिए भी हमारे पास कितना है 1000, तो ये इसकी लेंथ भी कितनी जाने वाली है, 1 तक जाने वाली है और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर बार बन जाए हमारा, ठीक है। जो ये ब्रेथ होती है ना ये वाली, ये सबकी इक्वल होती है, ये मेरे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, ठीक है। और जो ये लेंथ होती है, ये लेंथ इनकी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू 5 है और 5 है, तो इन दोनों के लिए क्या हुआ है, रेंट और एजुकेशन के लिए क्या हुआ है, इनकी लेंथ इक्वल आई है और सबसे ज्यादा है, ठीक है, इक्वल है। ये हमारे पास बार ग्राफ होता है, ठीक है। बार ग्राफ में क्या होता है, रेक्टेंगुलर बार्स बनती हैं इस तरह से। एक जो ये वैल्यू थी हेड्स की, ये हमने इस तरफ ली है और जो एक्सपेंडिचर था वो इस तरफ हमने थाउजेंड्स में लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ्स बट इट इज यूज फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। इसमें क्या है, देखो हिस्टोग्राम जो होता है वो भी सेम किस तरह का होता है, जो हमारे पास बार ग्राफ होता है ना, इसी तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर बार बनती है। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, इसमें गैप नहीं होता है। जो हमने पहले डिस्कस किया है बार ग्राफ, उसमें क्या होता है, हमारे पास गैप होता है, ठीक है। गैप गैप होता है, ये कंटिन्यूअस के लिए नहीं होता है। जो हिस्टोग्राम होता है यूनिफॉर्म विड्थ का, वो क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास एग्जांपल है 30.5 से 35.5 तक गए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 35.5 जो इसका लास्ट है वहीं से हमने स्टार्ट किया है, 35.5 से 45.5। यहाँ से जो फिनिश हुआ है जो इंटरवल, यहीं से हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया है 40.5 और 45.5 तक। अब यहाँ पे जब खत्म हुआ है ये इंटरवल 45.5, नेक्स्ट हमने यहीं से शुरू किया है। इसी तरह 50.5 से ही नेक्स्ट हमने शुरू किया है, ऐसे ही 55.5 से हमने नेक्स्ट इंटरवल शुरू किया। तो ये क्लास इंटरवल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसमें गैप नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है ये, ठीक है। जैसे इसमें हमने क्या बनाया, बार जो ये हिस्टोग्राम बनाया है, इसी तरह से जैसे बार ग्राफ में हमने रेक्टेंगल्स लेके रेक्टेंगुलर बार्स बनाई थी, इसी तरह बनानी है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये इंटरवल्स लिए हैं। जैसे ये 30.5 से 35.5, अब ये 0 से 30.5 तक कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे 0 से 30.5 तक कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से शुरू किया 30.5 से लेकर ये इंटरवल्स हमने नीचे की तरफ बना दिए हैं 60.5 तक, यहाँ तक, ठीक है। और इस तरफ हमने ये वैल्यूज ले ली हैं, देखो 15 तक गए हैं, 6 तो ये हमने कहाँ तक ले लिया है, इसको 16 तक ले लिया है। अब 2 भी है 1 भी है, तो हमने क्या किया है, 0 से स्टार्ट करके 0 2 2 के गैप के ऊपर हमने ये ले लिए हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमने ले लिए हैं। अब देखो 30.5 से लेकर 5.5 तक जो इंटरवल है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी जाने वाली है, 9 तक जाने वाली है, ठीक है। तो 9 कहाँ होगा, ये 8 और 10 के बीच में होगा, ये 9 होगा यहाँ पे। यहाँ इसके इक्वल ये लेंथ चली जाएगी इसकी 30.5 से 35.5 का, ये रेक्टेंगुलर बार बन जाएगी इतनी। नेक्स्ट हमने यहीं से शुरू करनी है ये, ठीक है, यहीं से शुरू करनी है क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास 35.5 से 40.5 तक जा रहा है, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, और ये 40.5 तक जाएगा। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आने वाली है, 6 आने वाली है। तो देखो 6 यहाँ पे है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरवल है वो 40.5 से शुरू होने वाला है, तो यहाँ से ही शुरू होगा, और इसकी जो लेंथ है वो 15 जाने वाली, तो देखो 15 कहाँ होगा, यहाँ होगा 14 और 16 के बीच में, तो ये यहाँ आ जाएगा, इसके बराबर इसके बराबर इसकी लेंथ आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 45.5 से नेक्स्ट शुरू होने वाला है, इसकी वैल्यू 3 तक जाने वाली है, तो 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में होगा, तो ये यहाँ तक चली जाएगी। उससे नेक्स्ट 50.5 से ही शुरू होगा ये वाला, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 इन दोनों के बीच में होगा, ये यहाँ तक इसकी लेंथ जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 55.5 से शुरू होगा, तो ये यहीं से शुरू हो जाएगा, इसमें गैप नहीं होता, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए होता है। हिस्टोग्राम होता है ये हमारे पास, ये यूनिफॉर्म विड्थ के लिए होता है। जो ये इनकी ये विड्थ होती है ना, ये वाली, ये सबकी यूनिफॉर्म होती है, मतलब इक्वल होती है, ये वाली जो विड्थ है ये, ठीक है, सबकी इक्वल होती है, और ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए होता है। इसमें भी सेम बार ग्राफ की तरह क्या होता है हमारे पास, जो रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं, और ये किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, जो इनकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा उसकी लेंथ होने वाली है, ठीक है। ये हमारे पास था, ये हमारे पास किस क्या था, यूनिफॉर्म विड्थ के लिए। हम नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ये वाली वैल्यू है, देखो ये हम किस क्या डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से, इसमें हम वेरिंग विड्थ वाला कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखो हमारे पास मार्क्स गिवन है 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 40 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से अबव। अब इसमें देखो हमारे पास, देखो इसमें जो गैप है 0 से 20, ये कितना है, 20 का गैप है इसमें, और ये 20 से 30 ये हमारे पास 10 का गैप है। यहाँ से 30 से 40 यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, वही 70 से अबव ये भी हमारे पास, अगर मान लो हम नेक्स्ट 100 माने, तो यहाँ कितने का गैप हो जाएगा, हमारे पास 30 का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आने वाली है, इससे जो हमारे पास हिस्टोग्राम बनने वाला है वो किस तरह का बनेगा, वो देखो ये इस तरह का बनेगा। यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बार बनेगी इसकी देखो ब्रेड कितनी होगी, हमारे पास इतनी होगी। ये कितनी होगी, 0 से 20, 20 वाली, और ये जो 70 से 100 होगी ये कितनी हो जाएगी, हमारे पास 30 होगी, ठीक है। और जो ये वक्त बाकी बचे हैं, इनमें सब में जो 10-10 का इंटरवल है, इनमें इनकी ये वाली ब्रेथ बनने वाली है। तो इनकी विड्थ क्या हो रही है, हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है बार बार, ठीक है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, सबकी इक्वल नहीं है। जैसे पिछले वाले में हमारे पास ये यूनिफॉर्म विड्थ थी, यहाँ पे जो गैप था वो सेम था, सिमिलर था सब में, ठीक है।
यहाँ पे देखो, और जो ये ब्रेड्थ है यहाँ पे सबकी इक्वल थी, ठीक है, यूनिफॉर्म थी। और यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग है, जो ये इंटरवल है इनमें जो गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये चेंज हो रहा है, कहीं 20 है, कहीं 10 है, कहीं 30 है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो हिस्टोग्राम बना है वो भी इस तरह का बना है। यहाँ पे क्या बना है, ये 20 का गैप है, यहाँ 10 का है, इनमें 10 का है, और यहाँ पे कितना आ गया, 30 का आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैं पिछली जो बार ग्राफ है वहां से बोल रही हूँ कि जो ये वैल्यू होती है ना, जो ये इस रेक्टेंगुलर बार का जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी वैल्यू के। जो ये वैल्यू आती है ना, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस रेक्टेंगुलर बार का एरिया सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो ये वाला होगा, ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, इसका एरिया इस वाले रेक्टेंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बल्कि क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, इस रेक्टेंगुलर बार की, इस वाली की क्या है हमारे पास, लेंथ कम है, तो इसका एरिया इसकी लेंथ से कम है, तो इसका लेंथ ज्यादा है ना, तो इसका एरिया ज्यादा होना चाहिए इस वाली से। और यहाँ पे हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इस वाली रेक्टेंगुलर बार का क्या हो रहा है, एरिया ज्यादा आ रहा है इस वाली रेक्टेंगुलर बार से, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाली ब्रेड्थ है वो कितना है, 10 है, और जो हाइट है वो कितना है, 60 से 70 वाला देखो 15 है। तो यहाँ पे जो एरिया कितना निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 165, ठीक है। इसका एरिया हमारे पास 165 हो जाएगा। और जो ये वाली है, ये वाली देखो, ये वाली ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, 30, और जो लेंथ है वो कितनी होगी इसकी, 70 से 100 वाला देखो 8, 240, ठीक है। ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसका जो एरिया है वो ज्यादा आ रहा है, बल्कि इसका क्या होना चाहिए, एरिया कम आना चाहिए, क्योंकि जिसकी ज्यादा लेंथ होती है उसका एरिया ज्यादा आता है उस रेक्टेंगुलर बार का। यही मैं पिछली बार ग्राफ में भी, हिस्टोग्राम में भी, यूनिफॉर्म विड्थ वाले में यही बोल रही हूँ कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी लेंथ यानी कि उसका एरिया ज्यादा होता है। पर यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, तो ये हमारे पास ये ठीक नहीं बना है, यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ एरर है हमारे पास, उसी को हम कैसे रिजोल्व करेंगे ये हम देखने वाले हैं। क्या बोला है मैंने, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या हुआ है हमारे पास, देखो जो इंटरवल गिवन है ना वो यूनिफॉर्म विड्थ के नहीं है, इसमें विड्थ जो है वो वेरिंग हो रही है। यहाँ पे जैसे 20 का गैप है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे मान लो 70, अब वो में हम 70 से 100 तक ले लें तो ये 30 का गैप हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ से जो रेक्टेंगुलर बार बन रही है इस क्वेश्चन से एग्जैक्टली हम बनाएंगे तो ये वाला हमारे पास हिस्टोग्राम बनने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये वाली जो लेंथ है ये सबसे ज्यादा है, तो मतलब क्या होना चाहिए, इसका एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि मैं यही बोल रही हूँ कि जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसकी ये वाली जो रेक्टेंगुलर बार हमारे पास बन रही है ना, इसका एरिया ज्यादा आ रहा है हमारे पास इस वाली से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ ना कुछ इसमें एरर आ रहा है, तो इसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। जो इंटरवल गिवन है हमारे पास 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और यहाँ पे 70 से 100। अब ये फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है 7, 10, 10, जो ये गिवन है 7, 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8, ये हमने एज इट इज लिख लिया है यहाँ पे 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8। अब क्या करेंगे, जो विड्थ है ना उसको हम कैसे लेने वाले हैं। अब ये जो विड्थ है ये तो देखो ऐसे है, यहाँ पे कितनी है 20 है, यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और ये भी 10 है, ये कितना है 30 है हमारे पास। ये हमने विड्थ लिख ली है क्लास की। देखो क्या किया है, जो मार्क्स थे वो गिवन थे, हमें इंटरवल जो गिवन थे वो एज इट इज लिख लिए हैं, उसे नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ विड्थ लिखी है, मतलब इनके बीच में जितना भी गैप है ना वो लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो रेक्टेंगुलर बार है ये लेंथ आ रही है ना जो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनमें जो विड्थ ऑफ क्लास है ना उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें मिनिमम वैल्यू विड्थ ऑफ क्लास में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 10 आ रही है ना। विड्थ ऑफ द क्लास क्या है, जो इन क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो लिखा है हमने, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 10 आ रही है हमारे पास, तो हम 10 को सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये 7 है सबसे पहले वाले में आएंगे 0 से 20 वाले में, तो जो 7 है उसको क्या करेंगे हम 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करें हम, 7 को 7 डिवाइड बाई 20 लिख रहे हैं, और साथ में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करी है वो, ये यानी कि 10, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने, ये जो वैल्यू है मार्क्स को एज इट इज लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लिया है, जो विड्थ ऑफ क्लास है उसको एज इट इज लिख लिया है।
एज इट इज मीन्स जो इनमें डिफरेंस है वो लिख लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, विड्थ ऑफ क्लास में सबसे मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है, 10 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है तो 10 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले वाले इंटरवल में आएंगे, इसमें क्या है देखो, फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 डिवाइडेड बाय जो विड्थ है उसकी, उस इंटरवल की, वो लिखेंगे 20 और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जो मिनिमम वैल्यू हमने सेलेक्ट करी है, मतलब 7/20 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको जब सोल्व करेंगे तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो पहली जो बार बनने वाली है 0 से 20 वाली, उसकी लेंथ हमारे पास कितनी आने वाली है, ये हमारे पास 3.5 आने वाली है। ये जो देखो, फिर हमने क्या किया है, जो पहली रेक्टेंगुलर बार बनाई है 0 से 20 वाली, उसकी लेंथ हमने अब 7 की बजाय कितनी होनी चाहिए थी, देखो वैसे तो 7 थी ना, पर अब जो हमने इस जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सोल्व करने के लिए हमने जो सोल्यूशन निकाला है, उसके बाद हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आने वाली है, 3.5 आने वाली है। तो यहाँ पे हम लेंथ अब इस रेक्टेंगुलर बार की कितनी लेंगे, 3.5 लेंगे। तो ये देखो 2 और 4 के बीच में यहाँ होगा 3.5। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल के लिए रेक्टेंगुलर बार आ गई। अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो लिखेंगे पहले, उसको इसकी जो विड्थ है उससे डिवाइड करेंगे 10, और जो मिनिमम वैल्यू हमने सेलेक्ट करी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 10 से 10 डिवाइड, ये 10 आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ जाने वाली है, 10 आ जाएगी इस सेकंड की, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी उसको लिखेंगे, डिवाइड करेंगे जो इसका विड्थ है उससे 10 से, और मल्टीप्लाई करेंगे जो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करी है उससे, ये भी हमारे पास 10 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 20 लिखेंगे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, उसको डिवाइड करेंगे 10 से, जो इसकी इस इंटरवल की जो विड्थ है उससे 20 डिवाइड बाय 10, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू 10 हमने सेलेक्ट करी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से 10 कैंसिल, 20 इसकी विड्थ आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है, 20 ये वाली। ओके, नेक्स्ट में जो ये वैल्यू है इसको लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे जो इसका विड्थ है उससे, और मल्टीप्लाई करेंगे जो मिनिमम वैल्यू है उससे, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, ये वाली का लेंथ, ठीक है। अब ये वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 15, इसको डिवाइड करेंगे इसकी विड्थ से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करी उससे, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, इसकी कितनी है जो वैल्यू है वो 30, जो इसकी विड्थ है, और जो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करी है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0, 8 से 3 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2.67 आने वाला है, ठीक है। फिर अब क्या किया है, अब इनकी हेल्प से हमने रेक्टेंगुलर बार्स को बनाया है, ठीक है। अब देखो 0 से 20 के लिए लेंथ कितनी जा रही है हमारे पास, 0 से 20 वाला इंटरवल लिया है, 0 से 20, और लेंथ हमारे पास 3.5 जाएगी। तो देखो 2 और 4 के बीच में यहाँ कहीं हमारे पास 3.5 है, तो ये हमारे पास पहली रेक्टेंगुलर बार बन गई है। नेक्स्ट 20 से 30 के लिए, 20 से 30 के लिए हमारे पास लेंथ कितनी होगी, अब 10 होगी, तो 10 यहाँ है हमारे पास, तो ये 10 बन गया है। नेक्स्ट 30 से 40 के लिए हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है, 10 आ गई है। 30 से 40 के लिए हमारे पास लेंथ वही 10 आ गई है। नेक्स्ट 40 से 50 के लिए, 40 से 50 के लिए लेंथ हमारे पास 20 आएगी, ठीक है। 40 से 50 के लिए लेंथ हमारे पास देखो 40 आ गई, 20 आ गई है। और 50 से 60 के लिए भी हमारे पास कितनी आ गई है, 20, तो 50 से 60 के लिए भी हमारे पास 20 आ गई है। और 60 से 70 के लिए कितना आ गया है, 15, 60 से 70 के लिए 15 आ गई है। और जो 70 से 100 था उसके लिए 2.67, तो 2.67 यहाँ होगी। अब जब हम चेक करेंगे तो देखो इस वाली रेक्टेंगल का एरिया इस वाली से ज्यादा होगा, ठीक है। चाहे हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये ब्रेथ इसकी 30 आ जाएगी और ये लेंथ इसकी 2.67 आ जाएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका एरिया है वो कम होगा इससे, जो हम कंसेप्ट यूज करे थे कि जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका एरिया ज्यादा होगा, वो कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।